हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा एडुटेरिया का छठा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 सेट को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना आंचल शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? तो ये जो है राजस्थान राज्य सरकार ने जो है आंचल अभियान शुरू किया है। इसके तहत जो है गर्भवती महिलाओं को जो है पौष्टिक आहार दिया जाता है और दवाई जिसका ज़रूरत हो वैसा दवाई दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर किस तत्व से मिलकर बना है? पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है जो कि कोर है वो किस तत्व से मिलकर बना हुआ है? तो वो जो है निकेल और फेरस यानी कि निकेल और लोहा से मिलकर बना होता है। इस कोर का जो घनत्व होता है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तिथि रेखा के बारे में कौन सा असत्य है? तो तीसरा ऑप्शन जो है यह गलत है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील का होता है? भारत का संलग्न क्षेत्र जो है कितना नॉटिकल मील का होता है? तो संलग्न क्षेत्र जो है 24 नॉटिकल मील का होता है, जबकि भारत की सीमा जो है वो 200 नॉटिकल मील तक आती है। 200 नॉटिकल मील के बाद जो है सारे देश का अधिकार हो जाता है उस पर। निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को जो है मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? मरकट द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। छठा में मिलान करना है। कौन सी जल संधि है किसको किसको अलग करती है? तो पाक जल संधि किसको अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को, ये तो पता है। मलक्का जल संधि जो है मलक्का जल संधि किसको अलग करती है? तो मलेशिया और सुमात्रा को। और हार्मुज जल संधि किसको अलग करती है? हार्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को अलग करती है। और बाब उल मंडेब जो है लाल सागर है और अदन की खाड़ी, यानी कि ये ए और बी तो नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखा है? किस लेखक ने लिखा है? तो नवदीप सिंह गिल ने। कौन सा बुक लिखा है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इस बुक में जो है टोटल 72 पेज है। इसमें जो है नीरज चोपड़ा के जीवन के इतिहास के बारे में और उनको जो उपलब्धि मिला है उनके बारे में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कौन सा गलत है? चूज करना है। भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, ये तो सही है। महाद्वीपीय भूपटल ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यह भी सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है इसका गलत है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को जो है सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ये जो है एक ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो माही सुगंधा जो है ये धान की एक किस्म है। माही सुगंधा एक धान की किस्म है। धान की बहुत सारी किस्में होती है, जैसे माही सुगंधा, बरानी, दीप, पूसा सुगंधा, जया, कृष्णा, ये सभी जो है धान का किस्म है। गेहूं का कौन कौन सा किस्म होता है? तो राज होता है, सोनार 64 होता है, सोनालिका होता है, ये सभी गेहूं का होता है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है? ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है? तो दिल्ली में। कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में।
निम्नलिखित में कौन सा नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरता है? कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरता है? तो बगई नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरता है। बगई नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ये सभी जो है गंगवली, पेरियार, भरतपुजा, ये सभी जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बगई नदी जो है पश्चिमी घाट के वसु सुनाई पहाड़ियों से उत्पन्न होता है। इसका अंत जो है पाक जल संधि में विलय हो जाने से होता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसको कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। यहाँ जो है बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इसको जो है रुद्र प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का रुद्र प्रदेश भी कहा जाता है। और ये किधर स्थित है? तो ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड का अधिकतर हिस्सा और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा जो है इस पठार में आते हैं। कुछ छत्तीसगढ़ का भी आता है। यहाँ से जो है माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला, ये सभी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित देशों में किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है? मेकांग नदी कहाँ पे नहीं बहती है? तो मलेशिया में जो है मेकांग नदी नहीं बहती है। चीन, कंबोडिया, लाओस, ये सभी जो है मेकांग नदी यहाँ पे बहती है। मेकांग नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। महायान धर्म किससे संबंधित है? महायान धर्म महायान धर्म किससे संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म जो है का दो शाखा था, महायान और हीनयान। हीनयान वाले जो है महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे, उन्हें केवल एक महापुरुष मानते थे। और महायान वाले जो है बुद्ध को एक अवतार मानते थे। 17 प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन थे? अमीर खुसरो जो है किसके समकालीन थे? तो इल्तुतमिश के। अमीर खुसरो जो है इल्तुतमिश के समकालीन थे। अमीर खुसरो जो है बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत भी रहा था। इस सभी के अंतर्गत वो रहे थे। इल्तुतमिश के समय वे नहीं थे, इनका देहांत हो गया होगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में किसके उत्तर भारत में कोई शहर की स्थापना की? उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। किस दिल्ली के सुल्तान ने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारा जो है शहर का स्थापना किया था, जिसमें एक फिरोजाबाद भी है। इन्होंने लगभग 300 शहर का निर्माण किया था, जिसमें जो है फिरोजपुर था, फतेहाबाद था, जौनपुर था और फिरोजाबाद तो था ही। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा था? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1759 में ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच जो है बेदरा का युद्ध 79 में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है डच पराजित हुए थे। डच जो है पराजित हुए थे और ब्रिटिश सेना जीत गई थी। निम्नलिखित में किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। इसको जो है 19वीं सदी में बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण, यह किसने कहा था? स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने। जैसे कि पता है महात्मा गांधी जो है साफ सफाई पे काफ़ी ध्यान देते थे। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? बजट व्यवस्था का आरंभ जो है किस वायसराय के समय हुआ? तो कैनिंग के समय। 1856 से 1862 ईस्वी के बीच जो है
बजट व्यवस्था का आरंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। 7 अप्रैल 1860 को जो है उन्होंने 7 अप्रैल 1860 को जो है भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा। विल्सन के द्वारा जो है पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 1860 में। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी जो है महलवाड़ी व्यवस्था तैयार किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। ये कब लाया गया था? तो 1819 में। महलवाड़ी व्यवस्था कब लाया गया था? तो 1819 में। इसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किस क्षेत्र में था? तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में लागू हुआ था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? ध्वनि की तीव्रता तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? तो वायु का वेग नापते हैं। ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, और इससे जो है आदमी के सुनने के शक्ति में भी सुधार लाया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण का नियम तो न्यूटन का 3 नियम है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया था। गति का 3 नियम है और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। इसीलिए सिग्नल वगैरह में जो है रेड लाइट का उपयोग किया जाता है। और सबसे अधिक विचलित कौन होता है? तो बैंगनी रंग। तरंग दैर्घ्य के कारण जो ये सभी घटना होता है। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तो बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। अगला, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? हैलोजन किस वर्ग के तत्व को कहते हैं? तो वर्ग 17 के तत्व को जो है हैलोजन कहा जाता है। इसमें जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन आती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, इस सभी को जो है हैलोजन कहा जाता है। आवर्त सारणी 17 में जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो स्पेन में। नाटो के महासचिव अभी कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग। नाटो का गठन कब हुआ था? नाटो का गठन जो है 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। 4 अप्रैल 1949 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो में टोटल कितना देश है? तो 30 देश। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर कौन सा नहीं है? तो ये क्रेपोलेक्टम, ये पॉलीमर नहीं है। क्रेपोलेक्टम जो है एक कार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र होता है CH2 5CONH, ये इसका सूत्र होता है। ये जो है नायलॉन निर्माण के लिए जो है कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर है? तो ऑयस्टर। इससे जो है जल में निलंबित पोषक पदार्थों को
अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। जैसे सीप जो होता है उसी को ऑयस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? मानव त्वचा को रंग किसके कारण होता है? तो मेलेनिन के कारण ही आदमी जो है गोरा काला ये सभी होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। 1900 में खोया था। 1900 में रक्त समूह की खोज उसे उस समय उसको जो है 4 श्रेणी में बांटा था। ए बी और ओ में बांटा था। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाकाइन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और पेड़ पौधा का तो सेल्यूलोज का। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? किस संवर्ग में जो है त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो उभयचर और सरीसृप में जो है त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? थ्रोम्बिन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो थ्रोम्बिन जो है खून को जमने के लिए जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन को जो है फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? तो ऐसे तो हीमोग्लोबिन बोला जाता है, लेकिन मेनली रूप से एरिथ्रोसाइट्स लेके जाता है। एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी की जो है सबसे प्रमुख कोशिका है। ये जो है पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। अगला क्वेश्चन, अमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? अमाशय में कौन जो है एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? कौन मदद करता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम का जो है ये अमाशय से निकलता है और ये प्रोटीन को पचने में सहायक होता है। पेप्सिन किसको पचाता है? तो प्रोटीन। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करता है। ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है? तो प्रोटीन को जो है छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसमें से कौन सा गलत है उसको चेक करना है। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, ये ठीक है। चुंबक को गन करने पे, चोट करने से, ऊंचाई से गिराने चुंबक के अपना गुण खो देता है, ये भी ठीक है। उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये भी ठीक है। किंतु चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, ये गलत है। यानी कि चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा यहाँ पे। शरीर की ऊर्जा की जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? ऊर्जा का 70% कौन पूरा करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। 70% ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा होती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में होता है। सोयाबीन एक अनाज है, ना कि सब्जी बनाने वाला सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह रंग किस रंग का होता है? यानी उदासीन रहेगा तो किस कलर का रहेगा? तो उदासीन रहने पर किस कलर का? तो बैगनी कलर का। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है? तो किडनी, ये जो है रक्त परिसंचरण का हिस्सा नहीं है, ये जो है खून को साफ करता है। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? किसने दिया था? तो गॉटफ्रीड हैबरलर ने जो है
अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में जो है शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया? किसकी अध्यक्षता में? तो संजय अग्रवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? लौह अयस्क जो है सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद जो है छत्तीसगढ़ आता है और उसके बाद कर्नाटक राज्य आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो उड़ीसा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 51 की तरह, निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? यानी कि लोकसभा के सदस्य किसमें होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में जो है केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का, 1 ईयर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में पीएलएल अर्थात जनहितवाद की शुरुआत जो है पीएन भगवती के मुख्य न्यायाधीश के काल में हुई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है? तो लोकतांत्रिक न्याय की बात जो है नहीं कही गई है। इसमें बस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? गलत कौन सा चूज करना है? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, ये तो सही है। मतदान का अधिकार नहीं है राज्यसभा में, ये भी ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा में बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, ये जो है गलत है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 55 103वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? तो आर्थिक आरक्षण से। 103वां संविधान संशोधन जो है आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। इसमें गरीब लोगों के लिए जो है 10% आरक्षण का प्रावधान है। 101 में जो है क्या है? जीएसटी से संबंधित संशोधन है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 जो है भाग 4 के अंतर्गत शामिल उपबंध जो है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकथित न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे, किंतु इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन के मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी जाती है? तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता जो है संविधान के द्वारा नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी, ये सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन भारत में लागू किया? स्थानीय स्वशासन किसने लागू किया? तो लॉर्ड
रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन लागू किया था। लॉर्ड रिपन में क्या लागू किया था? स्थानीय स्वशासन। शक्तियों के वितरण की सूचियां कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? शक्तियों के वितरण की सूची जो है किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूची का वर्णन किया है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तीसरा ऑप्शन सही है। 2021 का क्या था? तो रिस्टोर आवर अर्थ। 2022 का क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाता है? तो ये जो है राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। यह जो है 38 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 38 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई। क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। बिम्स्टेक के कितने सदस्य हैं? बिम्स्टेक के कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। बिम्स्टेक के जो है 7 सदस्य। इसमें से 7 देश हैं। कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। देवस हायम पिल्लाई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय बने। उसका जन्म किस राज्य में हुआ है? उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? देव सहायम पिल्लाई किस राज्य के थे? तो ये वे जो है तमिलनाडु के थे। किस राज्य के थे? तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज है, जिसको कि भारत रत्न सम्मान मिला है। निम्न में से कौन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पत्र पत्रिका है? ताज, कीरा, अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम। ये सभी जो है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है। वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है रैंड है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो है मैथ का प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ का प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग अभी सिर्फ जीके जीएस का प्रश्न को ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।